हाँ, तो स्टूडेंट्स हम क्या डिस्कस कर रहे थे? ये टॉपिक हम बता देते हैं आपको पहले। क्या है? कांग्रेस प्रणाली। कांग्रेस कांग्रेस प्रणाली और है ना, कांग्रेस प्रणाली, चुनौती चुनौतियां एवं पुनर्स्थापना। ठीक है। तो कांग्रेस प्रणाली और पुनर्स्थापना में हमने आपको ये बताया था कि जो सबसे पहले जो टॉपिक ये कहाँ से शुरू होता है, बताओ। नहीं, आप बोल सकते हो, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि हाँ बोलना नहीं है। हाँ, हाँ, तो मैं एक 5 मिनट में थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ आपको। किसका मतलब, एक तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो मृत्यु थी 1964 1964 में, मई 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का प्रश्न उठा था, है ना। उत्तराधिकार का प्रश्न उठने के बाद यही आशंका थी लोगों को कि जो सेना है, आर्मी है, वो सत्ता अपने हाथ में ले लेगी। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ जब से हमारा देश आजाद हुआ था और पहले प्रथम जो चुनाव थे उसी से ये प्रयास किए जा रहे थे कि हाँ भाई क्या किया जाए, लोकतंत्र की स्थापना की जाए। मतलब लोकतंत्र को स्थापित करने, मतलब जो लीडर्स थे उस समय के, ये भरपूर कोशिश कर रहे थे कि हमारे यहाँ सैनिक शासन, डिक्टेटरशिप, मोनार्की यानी कि राजशाही वो ना आ पाए, हमारे यहाँ लोकतंत्र मजबूत हो। इसलिए पहले से प्रयास किए जा रहे थे। तो अभी भी ऐसे नेता थे, तब उन्होंने ये कहा कि मतलब लाल बहादुर शास्त्री जी को कांग्रेस के अदर नेता थे, और जो उस समय तत्कालीन अध्यक्ष थे, तत्कालीन मतलब उस समय, तत्कालीन मतलब क्या होता है, उस समय के कामराज। कौन थे? के कामराज। उन्होंने, उनकी अनुशंसा पर लाल बहादुर शास्त्री को 1964 में 1964 में प्रधानमंत्री बना दिया गया था, और 2 साल वो प्रधानमंत्री रहे थे। दो उनके सामने चुनौतियां थी। कौन कौन सी? एक तो आर्थिक समस्या थी, क्योंकि 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था, तो आर्थिक स्थिति भारत की सही नहीं थी। और दूसरा 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। ठीक है, ये बहुत बड़ी समस्या रही थी। और उसके बाद में ताशकंद समझौता हुआ था, है ना। ताशकंद कहाँ है? उज्बेकिस्तान में। ठीक है, 10 जनवरी 1966 को हुआ था। ठीक है, और नेक्स्ट डे ही उनकी डेथ हो गई थी। ठीक, उनकी डेथ होने के बाद में फिर इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया था। मतलब उस समय भी एक तरह से इंदिरा गांधी के सामने चुनौती आई थी मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई। और क्या रह चुके थे उस समय? वो बम्बई प्रांत के सीएम, बम्बई प्रांत के सीएम रह चुके थे। ठीक है, उन्होंने मतलब बहुत से, कांग्रेस का एक धड़ा ये चाह रहा था, एक पक्ष कि हाँ भाई मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया जाए, और कुछ लोग ये, कुछ सांसद ये चाह रहे थे कि इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। ठीक, बाद में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं। ठीक, ये था। और प्रधानमंत्री बनने के बाद, ठीक, फिर वो अपना शासन चलाती हैं। और फिर कौन सा चुनाव होता है? चौथा आम चुनाव। कौन सा? चौथा आम चुनाव कब हुआ था? याद रहना चाहिए, ऐसे नहीं। 1967, बिल्कुल। अब तो 10वीं बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि 1952 में पहला, 1957 में दूसरा, 1962 में तीसरा, फिर 5 साल और जोड़ तो 1967 में फोर्थ, है ना। फोर्थ चुनाव के समय हुआ क्या था? उस समय एक तो आर्थिक समस्याएं बहुत ज़्यादा थी। ठीक, और वो जो दशक था, वो उसमें दशक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी। तो उस समय इंदिरा गांधी के सामने आर्थिक समस्या बहुत ज़्यादा थी, है ना। और लोग कांग्रेस से कट भी रहे थे, मतलब आर्थिक समस्याओं के कारण। लेकिन फिर भी कांग्रेस के फेवर में अब तक जो एक तरह से कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की गवर्नमेंट बनती आ रही थी, है ना। लेकिन चौथे आम चुनाव में गवर्नमेंट की पूर्ण बहुमत के साथ गवर्नमेंट नहीं बनी। मतलब जो केंद्र सरकार है उसमें भी नहीं बनी। कैसी सरकार बनी? गठबंधन की। कैसी सरकार बनी? गठबंधन की। यानी कि जो 273 चाहिए थे, 273
सांसद चाहिए थे वो नहीं मिले, ठीक है। और 9 राज्यों में, मैंने बताया था आपको, 9 राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी, ठीक है, ये था। फिर उसके बाद में, और इंदिरा गांधी ने उसमें क्या किया था, प्रीवी पर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, है ना, प्रीवी पर्स डिस्कस किया था नहीं, क्या था प्रीवी पर्स? हम्म, अच्छा, हाँ, कब मिले थे ये विशेषाधिकार? कब मिले थे, मतलब क्यों दिए गए थे? छीने नहीं गए थे, कब दिए गए थे, कब से थे? हैं? सुनो, जब एकीकरण किया जा रहा था भारत का, एकीकरण किया जा रहा था, है ना, जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, भारत की आज़ादी के बाद, है ना, हमने आपको बताया था, आपने पढ़ा भी होगा कि उसी समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया था, भारत शासन अधिनियम, है ना, नहीं भारत, हाँ, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है। तो उसमें ये प्रोविजन था, प्रावधान था कि जो देसी रियासतें थीं उनको इंग्लिश में बोलते थे प्रिंसली स्टेट, मतलब कुछ एरिया तो ऐसा था जो सीधे ब्रिटिश कंट्रोल में था, अंग्रेजों के सीधे शासन में थे, लेकिन बहुत सारे एरियाज ऐसे थे जिन पर राजाओं का शासन था। किसका था? राजाओं का शासन था। और जिस पे एक एरिया पर मान लीजिए बुलंदशहर है और हापुड़ है, ये होगी एक रियासत, ठीक। तो यहाँ का एक राजा हो गया, अलीगढ़ का एक राजा हो गया, और दूसरा छतारी का नवाब, आपने सुना होगा, है ना, इधर एक छतारी पड़ता है डिवाई से आगे, है ना, छतारी, छतारी के नवाब बड़े फेमस रहे, है ना। ये मालागढ़ है, मालागढ़ भी हिस्टोरिकल प्लेस रहा है ना, मालागढ़ हिस्टोरिकल प्लेस रहा है। तो उसमें मतलब ऐसे राजा थे, और ऐसे अप्रोक्स 565, कितने, कहीं पर 563 मिलेगा और कहीं पर 565, तो दोनों ही मतलब ऐसे सही है। 565 रियासतें उस समय थी, यानी कि 565 राजा थे, ये लगा लो। और उसमें भी इतना कुछ, मतलब बहुत सारा क्षेत्र ब्रिटिश के कंट्रोल में था। कितना छोटा छोटा सा, मतलब कितना बटा हुआ भारत था, आप ये देखो। अंग्रेजों की मैं सबसे बड़ी देन ये मानता हूं कि भारत को एक कर गए। अंग्रेजों की सबसे बड़ी देन क्या है? वो भारत को एक कर गए, वरना भारत इतने इतने से टुकड़ों में होता, वहां का कोई राजा, वहां का कोई राजा, भारत अगर अंग्रेज ना आते तो एक नहीं होता, है ना। और जो जाति व्यवस्था कहीं ना कहीं टूटी भारत में, है ना, वो भी अंग्रेजों की देन है। वरना कि जी ये ब्राह्मण, ये ठाकुर, ये जाट, ये दलित, ये है ना, मतलब स्थिति, मतलब अब ये आप ये लगाइए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जमाने तक इतने इंटेलेक्चुअल पर्सन को रेस्पेक्ट ना देता हो, है ना, उनको हायर पोजीशन पद पे बैठे हुए भी अगर कोई चपरासी ये कहता हो कि भाई इनको मैं पानी नहीं पिलाऊंगा, ये तो दलित उससे आते हैं, तो कैसा समाज रहा होगा। अभी तो ये तो लगभग 150 साल पहले की बात है, और उस समय अगर हम और 3000 2500 साल पहले जाएं, है ना, तो और बुरी स्थिति थी। तो ये मतलब बड़ी देन मानता हूं मैं अंग्रेजों की, कि जाति व्यवस्था टूटी, भारत को एक कर गए, है ना, अखंड भारत बना। वो किसकी देन है? एक तरह से अंग्रेजों की, क्योंकि जो राष्ट्रीयता की भावना आई वो अंग्रेजों के कारण ही आई, है ना, ठीक है। तो प्रीवी पर्स मैं बता रहा था, प्रीवी पर्स के बारे में, है ना। प्रीवी पर्स है कि राजाओं को मिले विशेषाधिकार, राजाओं को मिले मतलब जो प्रभावशाली राजा थे एक तरह से मिले विशेष अधिकार। तो उस समय मैंने ये बताया कि उस अधिनियम में 2 प्रोविजन थे कि या तो जो देसी रियासतें हैं या तो इंडिपेंडेंट रह जाएं, स्वतंत्र रह जाएं, या भारत में मिल जाएं या पाकिस्तान में मिल जाएं। उनके पास 3 ऑप्शन थे, ठीक। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनसे एक तरह से वादा किया था कि जो तुम्हारे राइट्स हैं, तुम्हारे अधिकार हैं, वो नहीं छीने जाएंगे, आप भारत में विलय करिए, आप भारत में विलय करिए, है ना। अगर विलय ना करते तो वो छोटे छोटे अपने स्वतंत्र रहते, फिर बहुत ज़्यादा प्रशासन, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती, तो इसलिए उनको उस समय विशेषाधिकार दे दिए गए थे। लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 3 है ना, कौन सा भाग 3? भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। भाग 3 में क्या है?
मौलिक अधिकार। और जो सबसे पहला अधिकार है वो क्या है? समानता का अधिकार। क्या है? ठीक, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू, ठीक है, राइट टू इक्वलिटी। यानी कि एक तरफ तो हमारा संविधान ये कह रहा है कि समानता का अधिकार है, दूसरी तरफ राजाओं को विशेष अधिकार है, मतलब एक कम्युनिटी को विशेष अधिकार मिल रहे हैं वो, ठीक है। तो कहीं मिसमैच कर रहा है ना, मिसमैच कर रहा है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भी बाद में इस बात के लिए कह रहे थे कि प्रीवी पर्स हमारे संविधान के अनुसार नहीं, इसको खत्म किया जाए। लेकिन उस समय तो यही था कि भारत को एकता के सूत्र में बांधा जाए, ज्यादा प्रॉब्लम में ना फंसा जाए, है ना। जैसे है वैसे चलने दो, बाद में देखा जाएगा। ठीक है, तो इंदिरा गांधी ने इसको बाद में ये 1967 के चुनाव के बाद में 71 के जो चुनाव आने वाले थे, 5वें चुनाव आने, इसको मेन मुद्दा बनाया, है ना, कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो प्रीवी पर्स को समाप्त करेंगे, है ना। देखो एक बार इसमें यहाँ भी देख लो बुक में, प्रीवी पर्स ये दे रखा है ना, कि देशी रियासतों का विलय भारतीय संघ में करने से पहले सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि रियासतों के तत्कालीन शासक परिवार को निश्चित मात्रा में निजी संपदा रखने का अधिकार होगा, है ना। साथ ही सरकार की तरफ से उन्हें कुछ विशेष भत्ते भी दिए जाएंगे, ठीक है, भत्ते मतलब पैसे दिए जाएंगे। ये दोनों चीज यानी शासक की निजी संपदा और भत्ते इस बात को आधार मानकर तय की जाएंगी जिस राज्य का विलय किया जाना है उसका विस्तार, राजस्व और की क्षमता कितनी है, मतलब कितना बड़ा एरिया है और कितना ही राजस्व की वसूली करते हैं, यानी रेवेन्यू, यानी कि टैक्स की वसूली कितने करते हैं, ठीक है। तो ये था, और इसी व्यवस्था को क्या कहा गया था? प्रीवी पर्स। इसी व्यवस्था को क्या कहा गया था? प्रीवी पर्स, ठीक है। रियासतों को विलय के समय राजा महाराजाओं को दी गई विशेष सुविधा की कुछ खास आलोचना नहीं हुई। उस वक्त देश की एकता अखंडता का लक्ष्य ही प्रमुख था। उस समय क्या था? देश की एकता और अखंडता बनी रहे, ठीक है। अखंडता क्या होता है ऐसा? बताओ, अनुष्का तुम बताओ, अखंडता क्या होता है? आ? हाँ, अखंडता का मतलब है एकता बनाए रखना। अखंडता का क्या मतलब है? कि टूटने वाली स्थिति ना आ पाए, टूटने वाली स्थिति ना आ पाए। जैसे एक बार टूटा था ना भारत, भाई 1947 में भारत टूटा ही तो सही। उस समय हम मतलब कुछ कमियां मुस्लिमों की तरफ से रही होंगी, कुछ हिंदुओं की तरफ से रही होंगी, है ना, तो इसलिए तो भारत टूट गया। वरना मतलब एकता को बनाए रखते, हम सामंजस्य बनाए रखते। क्या बनाए रखते? सामंजस्य, है ना। सामंजस्य क्या होता है? हाँ? है ना, कोऑर्डिनेशन, है ना। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? क्यों नहीं पता है? ये सब शब्द सीखो तुम, ऐसे थोड़ी है। देखो तुम जो है, अब तुम जैसी है, हाँ, मिलजुल के काम करना, है ना। कि आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है, 5 लोगों की आपकी टीम है, तो किसी को किसी चीज की जरूरत पड़ रही है, कोई काम करेगा, है ना, कोई कुछ काम करेगा, तो आपस में कोऑर्डिनेशन के काम करना। जो जितना आप टीम वर्क में काम करोगे उतना ज्यादा सक्सेस होगे, उतना ज्यादा सक्सेस मिलेगी, है ना। कोई आपकी टीम में ऐसा हो सकता है कोई थोड़ा आलसी सा हो, थोड़ा आलसी सा हो, लेकिन फिर भी उसे साथ लेके चलो, उसे समझाते रहो, ऐसा नहीं छोड़ देना चाहिए, है ना, छोड़ना नहीं है, उसे समझाते रहो और थप्पड़ बजा दिया करो कभी कभी, है ना। अगर बबीता जैसा कोई हो तो 2-3 लगा दो, है ना, सही है। जो ये कहता हो कि समझ में नहीं आ रहा है, तो समझ में कैसे ना आएगा, प्रकृति एक लगाओ, है ना, नु पढ़, है ना, नु पढ़, है ना। फिर थोड़ी देर बाद ही कहने लगेगी मैं समझ में आ रहा है, मेरे समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस व्यवस्था को किसने? इंदिरा गांधी ने। मतलब पहले ये केस सुप्रीम कोर्ट में गए, मतलब पहले ऐसे ही
समाप्त कर दिया प्रीवी पर्स को, तो वो जो राजा थे भाई, जिसके अधिकार खत्म होंगे उनको तो दुख होगा ही, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। वो कहाँ चले गए? सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल एंड वॉइड कर दिया, मतलब रद्द कर दिया कि भाई प्रीवी पर्स को समाप्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए गवर्नमेंट या तो कानून बनाए, ऐसे समाप्त नहीं कर सकती है। तो फिर इंदिरा गांधी ने क्या किया था? संविधान में संशोधन किया था। क्या किया था? संविधान में संशोधन किया था, है ना। मैंने आर्टिकल उस दिन बताया था 368 के अकॉर्डिंग हम आर्टिकल में वो उसमें संविधान में संशोधन कर सकते हैं। इस तरीके से प्रीवी पर्स की समाप्ति हुई थी। और ये क्वेश्चन कितने नंबर में आया है तुम्हारा? 6 नंबर में, है ना। यही पूछा गया कि प्रीवी पर्स से आप क्या समझते हैं और इसे कैसे समाप्त किया गया था। प्रीवी पर्स की डेफिनेशन लिख दी और इसकी पूरी प्रक्रिया लिख दी, और इसे मतलब आंसर को ऐसे शुरू करेंगे आप वहीं से, एकीकरण से, है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम लिखो उसमें कि भाई जब ऐसे शुरू कर सकते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तब उस जो एक्ट था उसका भी जिक्र करो कि, है ना, उसमें थोड़ी विशेषता आएगी आपके आंसर में, है ना, कि ये एक्ट था, इसमें ये प्रोविजन थे, है ना, तब ये वादा किया गया था रियासतों से। तो ऐसे शुरू करोगे तो आपका औरों से थोड़ा डिफरेंट आंसर होगा, तो फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। समझ रहे हैं? है ना। या है ना, मुझे अगर ना लिख पाओ तो मुझे बता देना, मैं जो है लिखवा दूंगा आपको। मैं लिखवा दूंगा जब फिर कल सब बच्चे आएंगे जब लिखवाऊंगा, है ना। ठीक है, प्रीवी पर्स वैसे तो समझ में आ गया ना। अब जो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? लोकसभा के लिए 5वें आम चुनाव, है ना। क्या है? लोकसभा के लिए पांचवें आम चुनाव, है ना। अब 5वें आम चुनाव, ठीक है, कब हो रहे हैं? 1971 में। कब हो रहे हैं? 1970। अरे 1971 का चुनाव और कांग्रेस की पुनर्स्थापना, ये दिख नहीं रहा है? मैंने 5वें और जोड़ दिया है उसमें, 5वें ही तो हैं, ठीक है। अब कांग्रेस के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती थी उस समय कि कांग्रेस अपने आप को पुनर्स्थापित करे। कांग्रेस के सामने अब कौन सी बड़ी चुनौती है? कांग्रेस अपने आप को पुनर्स्थापित करे। मतलब जो एक तरह से 1967 के जो चुनाव थे उसमें जो जमीन खोई थी, यानी कि जो बहुमत गया था, उसको कैसे प्राप्त किया जाए, और सारी रणनीति कांग्रेस इंदिरा गांधी और उनकी समिति ने बनाई थी उस समय कि किस तरीके से चुनाव लड़ा जाए, है ना। तो जो डीएमके, उस समय एक पार्टी का नाम है ये डीएमके, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी समेत अन्य दलों से प्राप्त मुद्दा आधारित समर्थन के बल पर इंदिरा गांधी की सरकार सत्ता में बनी रही थी उस समय, है ना। और गांधी जी उसने इंदिरा गांधी ने क्या किए थे? एक तो भूमि सुधार किया था। क्या किया था? भूमि सुधार, है ना। भूमि सुधार के लिए एक तरह से सबसे पहला जो संविधान संशोधन था ना 1951 का, वो भूमि सुधार के लिए किया गया था। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 8 अनुसूची थी ना पहले भारतीय संविधान में, कितनी अनुसूची थी? 8, है ना। तो 1951 में पहला संशोधन किया गया था। उस समय 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी भूमि सुधार के लिए। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ भूमि सुधार में कमियां थी, वो इंदिरा गांधी ने, है ना, की थी। ठीक है, भूमि सुधार के लिए उन्होंने अभियान चलाया था। भू परिसीमन, है ना, भू परिसीमन मतलब एक तरह से सीमाएं निर्धारित करना। परिसीमन का क्या मतलब होता है? सीमाएं निर्धारित करना, है ना। कभी कभी लोकसभा के लिए, विधानसभा के चुनावों के लिए परिसीमन किया जाता है, या जमीनों के लिए, है ना। आपने एक वर्ड सुना होगा चकबंदी, है ना। क्या था ये? हाँ, मतलब चकबंदी पूरे अपने पूर्ण रूप में हो नहीं पाई थी और सारे राज्यों में भी नहीं हो पाई।
वरना गवर्नमेंट का अच्छा प्रयास था ये, है ना, चकबंदी का, कि भाई जिसकी जगह जगह जमीन है वो एक जगह आ जाए, तो एक जगह आराम से बड़ा खेत हो जाएगा, है ना, आराम से वो खेती वहां पर कर सकता है। ठीक है, हाँ? चकबंदी तो ये जहां जहां उनके खेत है उनको एक हो गया। हदबंदी का मतलब है बॉर्डर, आपकी जमीन यहाँ तक है और हमारी यहाँ तक है, हद मतलब ये एक रूम तक हमारा का मतलब हमारा खेत हो गया और रूम से बाहर आपका खेत हो गया, एक तरह से हद, आपकी सीमा कहाँ तक है ना। पहले बहुत ज्यादा, एक तो पॉपुलेशन कम थी, लोगों के पॉपुलेशन कम थी, जमीन बहुत ज्यादा थी। ये जमीनों के रेट आज अब से 15 साल से ही तो ज्यादा बढ़े हैं, वरना पहले बहुत ज्यादा जमीनों के कोई रेट नहीं थे, है ना। लोगों के पास बहुत बहुत जमीनें होती थी, कह देते चल 20 बीघे तू जोत ले भाई, है ना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब अच्छे दिल के भी लोग होते थे। अब तो मारा मारी है बहुत ज्यादा, है ना, पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है, क्या करें, है ना। तो ठीक है, तो मैंने बताया था उस समय राष्ट्रपति चुनाव के समय, राष्ट्रपति चुनाव के समय कब हुआ था राष्ट्रपति का चुनाव, जिसमें वीवी गिरी सॉरी, हाँ, राष्ट्रपति का चुनाव था, कब हुआ था राष्ट्र 1969। कौन कौन दो कैंडिडेट खड़े थे उसमें, वीवी गिरी, वीवी गिरी किसके कैंडिडेट थे, इंदिरा गांधी के थे। और हाँ, और इसके कांग्रेस के आधिकारिक जो थे उम्मीदवार, कांग्रेस का आधिकारिक उम्मीदवार कौन थे, एन संजीव रेड्डी। ठीक है, एन संजीव रेड्डी को पढ़ा करो, समझ गए। एन संजीव रेड्डी को किसने, वीवी गिरी, है ना, हाँ वीवी गिरी मतलब सिंडिकेट, हाँ उसमें मतलब दोनों कांग्रेस पार्टी थी उस समय, बंटवारा तो हुआ नहीं था, है ना, लेकिन फिर भी, और इंदिरा गांधी का प्रभाव इतना रहा कि उनके कैंडिडेट ने एन संजीव रेड्डी को हरा दिया था। ठीक है, तो बाद में मैंने बताया था कि जो कांग्रेस थी दो गुटों में बट गई थी, है ना। ठीक है, कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ, कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ, है ना, और यानी कि पुरानी कांग्रेस और नई कांग्रेस। ठीक है, ये था। और इसके अतिरिक्त सभी बड़ी गैर साम्यवादी और गैर कांग्रेसी विपक्षी पार्टियों ने एक चुनाव गठबंधन बना लिया, है ना। 1967 के चुनाव में भी गठबंधन बनाया था, और 1971 का जो चुनाव है, पांचवा चुनाव है, उस समय भी एक तरह से अलायंस, अंग्रेजी में बोलते हैं अलायंस और हिंदी में बोलते हैं गठबंधन, गठबंधन बना लिया था। ठीक है, मतलब सारी पार्टियां एक तरफ और इंदिरा गांधी की पार्टी एक तरफ। ठीक है, तो मतलब ऐसे समझ जाओ आप, है ना। ये है आम चुनाव, क्या है, आम चुनाव। एक तरफ कौन है, इंदिरा गांधी, ठीक है, और दूसरी तरफ कौन है, विपक्षी गठबंधन, दूसरी तरफ कौन है, विपक्षी गठबंधन। ठीक है, अब जो नारा दिया है ना, ये नारा कई बार पूछ लिया जाता है कि जो गरीबी हटाओ का नारा है वो किसने दिया था, और कब दिया था, है ना। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया, इंदिरा गांधी ने, पांचवें आम चुनाव के समय दिया था, और पांचवी ही पंचवर्षीय योजना भी थी, पांचवी पंचवर्षीय योजना भी थी तब इन्होंने, है ना। और जो विपक्षी गठबंधन है, इन्होंने किसका नारा दिया, इंदिरा हटाओ। ठीक है, इन्होंने क्या नारा दिया, इंदिरा हटाओ, इंदिरा को हटा दो, है ना। और किसका गठबंधन ले आओ, तुम्हें हटाने की बात चल रही है, किस कशिश। ठीक है, यहां तक बात क्लियर, इंदिरा हटाओ, गरीब, है ना। तो
अब जो इंदिरा गांधी है, इंदिरा गांधी ने 1967 के चुनाव के बाद जब सत्ता में आई थी, तो इतने सारे काम कर दिए थे, बहुत सारे काम ऐसे किए थे जो बिल्कुल क्या थे, बिल्कुल आम लोगों के पक्ष में थे, है ना। ठीक है, क्या क्या उन्होंने किया था। एक तो सार्वजनिक क्षेत्र की समृद्धि, जो सार्वजनिक क्षेत्र है, पब्लिक सेक्टर है, यानी कि गवर्नमेंट के जो सेक्टर्स हैं उनमें क्या कर दी थी, समृद्धि। और ग्रामीण भू स्वामित्व और शहरी संपदा का परिसीमन किया था, जिनको लोगों को परेशानी होती थी कि भाई हमारा यहाँ तक खेत है, कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, सारी चीजें हैं, है ना, उसको सॉल्व कर दिया था। ठीक है, आय और अवसरों की असमानता की समाप्ति, जैसे जैसे आय किसी की कम है, अवसर है ना, उसकी असमानता होती थी, उसको बैलेंस करने की कोशिश की। ठीक है, और प्रीवी पर्स की समाप्ति कर दी थी। ठीक है, ठीक है, और गरीबी हटाओ का नारा दिया। ठीक, और जो वंचित तबका था उस समय, जो वंचित मतलब वंचित क्या होता है, है? जो ना हो, अगर हम ये कह रहे हैं कि वंचित समूह, है ना, तो इस मतलब, हाँ, वंचित समूह का यहाँ से मतलब है ना तो उन्हें आर्थिक सुविधाएं हैं, ना सामाजिक सुविधाएं हैं, मतलब किसी ना किसी चीज की उनके पास कमी है, मतलब बहुत सारी चीज, वंचित का मतलब क्या हो गया, उनके पास बहुत सारी चीजों की अभी भी कमी है ना, समझ रहे हो ना। ठीक है, जैसे अनुष्का के पास अभी ज्ञान की कमी है, समझती रहती है ना, उत्तर नहीं देती है, ज्ञान से वंचित है ये अभी, है। परिणाम क्या लेगा, है ना, जैसे मैं इलेक्शन में खड़ा हो गया, मैं इलेक्शन में खड़ा हो गया, ठीक है, और आप लोगों ने मुझे वोट दी, ठीक है, तो ये जो वोट काउंटिंग होगी, है ना, जन कौन है, आप लोग हैं, और उनका जो आदेश है, जन का आदेश, है ना, अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या निकलेगा, जन का आदेश। ठीक है, इस तरीके से ये। और अब जैसे उस समय महात्मा बुद्ध ने कहा था ना, मतलब दुख है ना, क्या है, दुख है, संसार में क्या है, दुख है। ठीक है, तो दुख तो आदमी को जब कोई दुखी हो, है ना, उससे ये कह दो यार बहुत दुख है, बहुत समस्याएं हैं, तो उसे बड़ा अच्छा सा लगेगा, भाई मेरे मेरे जैसा ही व्यक्ति है। अपने जैसा व्यक्ति को जब कोई भी हो, अपने जैसा अगर किसी को देख ले तो उसे थोड़ी संतुष्टि सी मिल जाती है ना, समझ रहे हैं ना। जैसे कोई किसी के बाल कम है, अब वो दूसरे किसी के वो देख ले कि इसके भी बाल कम है ना, तो उसे थोड़ी संतुष्टि सी मिल जाएगी। कोई कोई दुखी है ना, तो उसका दुख सुन लो, है ना, मतलब केवल सुन लो आप उसको, तो उसका दुख हल्का हो जाएगा, और आपको वो अपना सा महसूस करना लगेगा, अपनापन महसूस होगा उसे, है ना। ठीक है, इस तरीके से। तो उस समय गरीबी थी, उस समय क्या था, गरीबी थी, तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, भाई गरीबी हटाओ। तो ये बात अच्छी लगेगी ना लोगों को, यार बहुत गरीब है हम, और गरीबी हट गई तो हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा, तो इस बात पे वोट मिलेंगी नहीं मिलेंगी, मिलेंगी, है ना। तो इस तरीके से ये था। अब चुनाव के परिणाम, है ना, परिणाम और उसके बाद में, ठीक है, चुनाव परिणाम में क्या हुआ आगे, जो अकेले इंदिरा गांधी थी, जो अकेले इंदिरा गांधी, है ना, कि कांग्रेस इंदिरा गांधी क्या है, और आर, कांग्रेस आर, ठीक है, इसको कितने मिले, 352 सीट, कितनी मिली, सीट मिली, और कितना वोटिंग परसेंट रहा, 44%, परसेंटेज कितना रहा, 44% रहा। और इनको विपक्षी गठबंधन, है ना, विपक्षी गठबंधन, इनको कितनी सीट मिली, कितनी मिल रही है इनको,
हैं? लोकसभा की 300 इसमें गठबंधन को, अरे ये तो गलत लिख रहा है इसमें, इसे मैं चेक करूंगा, है ना, गलत लिख रखा है। विपक्षी गठबंधन को ये दिखा रहे हैं 375 सीट, है ना, तो टोटली सीट 543 है। चलो मैं है ना ऐसा देखूंगा, है ना कैसे, ठीक है। और बाद में इससे मैं देखता हूं, मैं हासिल के जरा तत्कालीन को उजाड़ लेकिन इंदिरा गांधी को जितने वोट थे चौथाई वो, ठीक है, ये था इस तरीके से, है ना, मतलब ये परिणाम रहा उसका, क्या रहा परिणाम रहा, ठीक है। अब बस 2 मिनट का टॉपिक और है इसके इसके बाद, ठीक है। अब 1971 के लोकसभा चुनावों के तुरंत बाद पूर्वी पाकिस्तान, है ना, चलो ठीक है।